Hello बच्चों, let's see this question. The question says, consider the word W equal to Mississippi, number of ways in which the letters of the word W can be arranged if at least one vowel is separated from rest of the vowels. Clear? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे, कैपिटल W जो वर्ड हमें गिवन है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके लेटर्स लेके यहाँ पर अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन वोल है ना, इसमें से कोई भी एक सिंगल वोल जो है हमारे पास वो सेपरेटेड होना चाहिए बाकी वोल से। ठीक है, एटलीस्ट वन। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ फेस फाइंड करने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं, अगर हमारे पास टोटल एन डिफरेंट थिंग्स है और उनमें से कुछ थिंग्स अगर समान है या कुछ थिंग्स जो है हमारे पास सेम चल रही है, तो उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस। नंबर ऑफ परमुटेशंस from n things from n things in which p things are identical and another q things are identical। तो ये इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए यहाँ से आगे हम बात करें क्वेश्चन में क्या बोला गया था। तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ जो लेटर्स है ना, जो वर्ड गिवन है उसमें जो लेटर्स है वो किस टाइप से हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो एम की बात करें तो एम जो है वो 1 टाइम है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, आई जो है वो 4 टाइम है, एस भी 4 टाइम है, और पी जो है हमारे पास वो 2 टाइम है इसमें। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर टोटल लेटर्स हो गए। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। टोटल लेटर्स इक्वल टू 11। क्लियर? तो देखो पहले तो हम क्या करते हैं, विदाउट कंडीशन है ना, हमारे पास यहाँ पे जब इन यहाँ से मैं लेटर सेलेक्ट करूँगा तो हमारे पास यहाँ से कितने सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल 11 लेटर्स है, 11 लेटर्स ही मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसी से क्या कर रहा हूँ, अरेंजमेंट से देख रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर? जिसमें कितने लेटर्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, एक तो आई जो है वो 4 टाइम है, एस 4 टाइम है और 2 4 टाइम है। तो मतलब 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजिंग टोटल नंबर ऑफ अरेंजिंग दीज लेटर्स। ठीक है, तो अभी हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा था, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल है 11, तो 11 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि आई भी 4 टाइम है, एस भी 4 टाइम है और पी भी यहाँ पे 4 टाइम चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो अब हम बात कर लेते हैं हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन में, एटलीस्ट वन वॉल जो है वो सेपरेटेड होना चाहिए बाकी वॉल से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले तो सभी वॉल्स जब साथ में होंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे वो देख लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ हमने देखा टोटल वॉल्स, तो टोटल वॉल्स है हमारे पास यहाँ पर 4। ठीक है, और कौन कौन से हैं, वही आई है, आई जो है वो 4 टाइम है, तो टोटल वॉल्स कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। तो पहले क्या करते हैं, हम इन सभी वॉल्स को एक सिंगल वॉल या सिंगल लेटर अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने नोट किया यहाँ पर ऑल फोर आई लेट ऑल 4 आई आर अ सिंगल लेटर। क्लियर? इसको हमने क्या किया, इन सभी को साथ में ले लिया, तो ये एक सिंगल लेटर मैंने इसको यहाँ पे अज्यूम कर लिया। तो अगर हमारे पास ये एक सिंगल लेटर होगा तो टोटल लेटर्स कितने हो जाते हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, टोटल, यहाँ हम क्या करेंगे, टोटल लेटर्स फाइंड कर देंगे अगर हमारे पास ये सिंगल लेटर है तो। ठीक है, सो टोटल लेटर्स, तो टोटल लेटर्स अब कितने हो गए हमारे पास देख लेते हैं यहाँ। पहले हमारे पास अगर हम बात करें एम जो है वो 1 है, आई भी हमने क्या किया, सभी को एक 1 ले लिया, एस हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 4 है ना, एस जो है वो 4 टाइम है और पी जो है वो 2 टाइम है। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, तो जो 4 आइस थे वो साथ में ले लिए, तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ वेज, इस केस में नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे देख लेते हैं। टोटल तो हो गया 8 फैक्टोरियल,
4 इसमें से हमारे पास 4 सेम चल रहे हैं, कौन से s, तो 4 फैक्टोरियल, और p भी हमारे पास 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होगा वो कैसे फाइंड होगा? देखो हमने कौन सी कंडीशन ली है यहाँ पे, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज आए हैं ये तो वो है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कैसे आ जाएंगे? जो हमारे पास पहले आया था, पहले कितना आया था? पहले आया था हमारे पास 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और इसमें से माइनस कर लेते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल है लास्ट में। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल तो कॉमन। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में है 4 फैक्टोरियल, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 11 फैक्टोरियल को मैं नोट कर सकता था 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल तो मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, और माइनस में क्या रहा अब हमारे पास 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ये तो मैंने एज इट इज़ रखा। ठीक है, 11 इंटू 10 इंटू 9, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 990। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 990, माइनस एलसीएम लेंगे तो 4 फैक्टोरियल जो है हमारे पास ये 24 होगा। क्लियर, और डिनोमिनेटर में भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 24, और 24 मीन सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 4 फैक्टोरियल ही है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हो रहा है हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में अगर मैं बात करूँगा तो ये बनेगा 966। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास ये सिंपल 24 है। क्लियर, यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो 96, 966 और 24 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या रहेगा? एक तो 8 फैक्टोरियल, इसको कैंसिल करेंगे सिंपल तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आएगा हमारे पास 161। डिनोमिनेटर में हम बात करें तो 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, और 24 6 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में अगर हम बात करें तो इस टाइप का जो ऑप्शन हमारे पास है वो है बी ऑप्शन। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। I hope you understood it well. Best of luck.